آپ تو सारी दुनिया को अता फरमाते हैं, आपके बारगाह से दुनिया को हर चीज मिलती है। अगरचे किसी को इज्जत चाहिए तो वो नबी के दर से ले ले, रिफात चाहिए तो नबी के दर से ले ले, शोहरत चाहिए तो नबी के दर से ले ले, बुलंदी चाहिए तो हुजूर से ले ले, इसलिए कि मुख्तार कायनात है। अरे जो चाहो मांग लो, अरे मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। का सुनना इबादत है, नाते पाक का पढ़ना भी इबादत है, और नाते पाक का लिखना भी इबादत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शहदाई हैं हजरत इमाम बूसीरी। हजरत इमाम बूसीरी को एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उनको फालिज का मर्ज हो गया। क्या हो गया? फालिज का मर्ज हो गया, बीमार हुए, हॉस्पिटल के करीब ले जाया गया, तमाम तर हकीम और तबीब से राब्ता किया गया, लेकिन तमाम तर हुक्मा ने, तमाम तर तबीबों ने ये कहा कि इनका इलाज तो करना ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये ठीक हो जाएंगे, इनको शिफा मिल जाएगी। तमाम तर डॉक्टरों ने इलाज करने के बाद उन्हें जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, तुम ठीक नहीं हो सकते हो, तुम्हारा कोई इलाज मुमकिन नहीं है, अब बस तुम्हें इंतजार करना होगा मौत का। और सुनो इनके अजीजों, इन्हें ले जाओ घर की तरफ, इन्हें घर में ले जाओ और वक्त का इंतजार करो, मौत का फरिश्ता आएगा और मौत का इंतजार करना तुम्हारे लिए अब जरूरी है, लिहाजा अब इलाज करने की जरूरत नहीं है। इमाम बूसीरी के चाहने वाले, उनके मोहब्बत करने वाले, उनके मानने वाले, उनके शहदाई, उनके घर के लोग उनको उठाते हैं और हकीम के पास से ले जाते हैं घर पर, उनको आंगन में लिटा देते हैं, आंगन में सुला देते हैं, और तमाम के तमाम तर लोगों ने, रिश्तेदारों को खबर कर दिया, मोहल्ला के लोगों को खबर कर दिया, तमाम तर अजीजों अकारिबीन को यह बता दिया कि बुसीरी का मुमकिन है इंतकाल हो जाएगा, बुसीरी इंतकाल कर जाने वाले हैं, लिहाजा वो लोगों जिन्हें मुलाकात करनी हो वो आकर के मिल लो, जिन्हें मिलना है वो आकर के मिल लो, जिन्हें बात करना है वो आकर के बात कर ले, जिसे किसी तरह की कोई बात पूछनी या कहनी है उसे चाहिए कि वो ऐसे गनीमत वाले मौके में आकर के बुसीरी से अपने बात को कहे और सुन ले। लिहाजा वक्त गुजरता गया, रात का हिस्सा आया, तमाम तर रिश्तेदार जो आंगन में आकर के भरे हुए थे आराम करने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर चले गए। तमाम के तमाम तर लोग अपने अपने जरूरत के एतबार से जब बाहर चले गए, कोई सोने चला गया, कोई अपने घर चला गया, कोई मोहल्ले का था वो अपने घर चला गया। जब तमाम के तमाम तर लोग अपने अपनी जरूरत के एतबार से उनके आंगन से हट गए, हजरत इमाम बूसीरी तन्हा हुए और उनको नींद आने लगी, तो वो सोचते हैं कि लगता है मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरी रूह कस्बे उसरी से परवास कर जाएगी, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में लाओ जब मरना है तो आखिरी लम्हे में क्यों ऐसा न हो कि मैं हुजूर की मदह सराही कर लो, हुजूर की तारीफ कर लो, हुजूर की नात पढ़ लो। हजरत इमाम बूसीरी ने अपने अंदाज में, अपने लबो लहजे में हुजूर की नात लिखनी शुरू की। पहले 2 लाइन लिखा, उसके बाद 4 लाइन लिखा, इसी तरह से 6 लाइन लिखा, इसी यानी कि 2 लाइन का एक शेर होता है। उन्होंने लिखते लिखते तकरीबन 172 शेर लिख डाले और पढ़ डाले। पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई, और जब नींद हो आई, जब उनकी आंखें बंद हुई, जब वो नींद के आलम में जब गए, जब वो सोए हैं तो उनका दिल बेदार हो गया है। मदीने वाला उनके ख्वाब में तशरीफ लाता है और कहता है, ओ बूसीरी मुझे वही नात सुनाओ जो सोने से पहले पढ़ा करते थे, सोने से पहले पढ़ रहे थे। मेरे आका की बारगाह में बूसीरी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कौन सी नात? मेरे आका फरमाते हैं, वही अभी जो सोने से पहले पढ़ रहे थे। हजरत इमाम बूसीरी मेरे आका के फरमान के हुक्म की तामील करते हैं, और हुक्म की तामील करते करते इमाम बूसीरी ने हुजूर की नात पढ़नी शुरू की, हुजूर की मदह सराई करनी शुरू की। मेरे आका के सामने इमाम बूसीरी नात के मिसरे पढ़ रहे थे और इमाम बूसीरी झूम रहे थे, जैसे कि इंसान कोई अपने मन पसंद चीज को सुन करके दाएं और बाएं झूमा करता है। बोलो मचल के, और मचल के बोल दें। मेरे आका
حضرت امام بوصیری کی نعت کو سن رہے ہیں اور جھومے جا رہے ہیں۔ جب نعت مکمل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوصیری مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، آج میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج تمہارا آقا تم سے میری نعت کو سن کر کے خوش ہو گیا ہے۔ امام بوصیری نے دونوں ہاتھوں کو جوڑنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ نہ جڑ سکا۔ فالج کے مرض کی وجہ سے حضرت امام بوصیری نے اپنے ٹوٹے ہوئے لہجے میں عرض کرنا شروع کیا، آقا آپ تو ساری دنیا کو عطا فرماتے ہیں، آپ کے بارگاہ سے دنیا کو ہر چیز ملتی ہے، اگرچہ کسی کو عزت چاہیے تو وہ نبی کے در سے لے لے، رفعت چاہیے تو نبی کے در سے لے لے، شہرت چاہیے تو نبی کے در سے لے لے، بلندی چاہیے تو حضور سے لے لے، اس لیے کہ مختار کائنات ہے، ارے جو چاہو مانگ لو، ارے میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں، جو چاہو مانگ لو۔ حضرت امام بوصیری عرض کرتے ہیں، آقا آپ کرم فرمائیں، یہ جو آپ کا عاشق ہے، یہ بوصیری، یہ فالج کے مرض میں مبتلا ہے، اس کو لقوہ ہو گیا ہے، آقا آپ کا کرم ہوگا، آپ کی مہربانی ہوگی کہ اپنے اس غلام کے اوپر اپنا دشت رحمت رکھ دیں تاکہ اس غلام کو اس بیماری سے شفا یابی مل جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، میرے آقا نے، جناب احمد مختار نے، آمینہ کے لال نے، حسین کے بابا نے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا نے حضرت امام بوصیری کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کے سر سے فالج کا مرض جاتا رہا۔ حضرت مولا امام حسین کے نانا نے، آقا نے، جب حضرت امام بوصیری کے سینے پر اپنا دشت رحمت رکھا تو حضرت امام بوصیری کے سینے سے فالج کا مرض جاتا رہا، پیٹ پر رکھا اور اپنے دشت کرم کو ہٹایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان و عطا سے امام بوصیری پوری طرح سے صحت یاب ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے بوصیری اور کچھ چاہتے ہو تو بولو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت امام بوصیری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا دیکھیے آپ نے اپنے عطا سے مجھے شفا عطا فرمائی ہے، اب آپ اپنی مرضی سے کوئی ایسی نشانی عطا کر دیں تاکہ اسے دیکھ کر کے بوصیری آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہے۔ بولے مچل کے سبحان اللہ۔ حضرت امام بوصیری رضی اللہ عنہ جیسے ہی یہ عرض گزار ہوتے ہیں، میرے آقا اپنے کندھے مبارک سے ایک نورانی چادر اتارتے ہیں اور امام بوصیری کو عطا فرما دیتے ہیں۔ امام بوصیری اس چادر کو لیتے ہیں اور چادر کو لینے کے بعد اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تشریف کیا لے گئے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے کان میں فجر کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ جب اذان کی آواز امام بوصیری نے سنا تو آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد تلاش کیا کہ میرے وضو کا لوٹا کہاں ہے، وضو کا لوٹا ڈھونڈتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے بعد پھر اس کے بعد وہ اپنے رخ کو مسجد کی طرف کرتے ہیں، اپنے قدموں کو بڑھا کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد کے آدھے راستے میں پہنچے تو ایک بزرگ ملتے ہیں، ارے بوصیری تم، یہ زمانہ کہتا تھا کہ بوصیری کا تو انتقال ہونے والا ہے، اب بچیں گے نہیں، لیکن بوصیری آپ یہاں کیسے؟ تو کہا یہ بس میرے آقا کا کرم ہے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، یہ میرے آقا کی عطا ہے جو بوصیری آج اللہ کے گھر کی طرف اس وقت جا رہا ہے۔ لہٰذا اور آگے بڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، جاتے جاتے مسجد کے صحن کے قریب پہنچتے ہیں، پھر ایک بزرگ اور ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے جتنے بھی بزرگ تھے تمام تر لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد جیسے ہی تھوڑی دور
जाते हैं। तो उनके पास एक और बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा बुसीरी मेरे दिल की ख्वाहिश है, अगर कहो तो तुम्हें कहूं। हजरत बुसीरी कहते हैं बताओ बताओ क्या कहना चाहते हो। तो हजरत बुसीरी से उनके साथी दोस्त कहते हैं, ऐ बुसीरी बड़ी प्यारी नात थी जो तुमने रात में सुनाई थी, ऐ बुसीरी वही नात अगर सुनाओ तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। बात ख्वाब की, बात रात की, बुसीरी बिस्तरे मर्ग पर इंतजार कर रहे हैं मौत का, वहां कोई तीसरा नहीं है, पर इनको कैसे पता, इनको बोले इनको कैसे पता, परेशान। अच्छा आपको कैसे पता, मेरी उस नात का जो आका ने सुना था उसका आपको कैसे पता। तो हजरत इमाम बुसीरी की बारगाह में वो कहते हैं, लगता है बुसीरी तुमने गौर नहीं किया, आका जब तुम्हारी नात को सुन करके दाएं और बाएं झूम रहे थे तो दाएं हुजूर गौसे आजम मौजूद थे और बाएं जानिब ये फकीर मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे इस पूरी इतनी बात से पता चला कि नाते पाक का पढ़ना जाये नहीं होता है, सुनना भी जाये नहीं होता है। इसी तरह से नाते पाक को सुन करके या हुजूर की मदह सराई को, हुजूर की बात को सुन करके हदिया और नजराना पेश करना, देना लेना लुटाना, ये भी जाये नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो दौलत है ये अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह ही देता है, वरना हमारे पास होता नहीं। और अल्लाह ने जब दिया है तो ये जमीन हुजूर के सदके बनाई है, और दिया भी है तो हुजूर के सदके में दिया है। अब जब हुजूर की मदह सराई में या अल्लाह की पाकी के बयान करने में उसी की दी हुई दौलत जब आप खुशी से लुटाते हैं तो वो दौलत फिर ऐसी नहीं रह जाती जैसे आप अपनी शादी के मौके पर खर्चा करें, आप अपने सफर के लिए खर्चा करें, आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए खर्चा करें, आप अपने मकान के डेकोरेशन के लिए खर्चा करें, आप अपने इलाके और मोहल्ले के तमाम तर अफराद को खुश करने के लिए खर्चा करें। बल्कि उस पैसे की अहमियत ऐसी हो जाती है कि तमाम तर पैसे आपके काम बाद मरने के नहीं आएंगे, लेकिन जो पैसा आपने अल्लाह के जिक्र के लिए दिया होगा, अल्लाह के जिक्र फिक्र के लिए खर्च किया होगा, वो पैसा बरोज़े क़यामत आकर के आपके सामने खड़ा होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार आलम, ये जो दौलत तूने इसे दी थी, इस दौलत को इसने भेजा दुनियादारी के अमल के लिए खर्च नहीं किया, बल्कि तेरे नामो नमूद को, तेरे दीन की फलाह के लिए, तेरे दीन को फैलाने के लिए, तेरी बात को आम करने के लिए इसने खर्च किया है। ऐ अल्लाह तुम करम फरमा दे, मेरी सिफारिश से इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। लिहाजा अगरचे सिद्क दिल से आपने अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में खर्च किए होंगे, तो उस पैसे की सिफारिश को परवरदिगार आलम अपनी प्यारी बारगाह में कबूल फरमाएगा और फरमाएगा, ओ लोगों सुनो सुनो, ये जो तुम्हारी दौलत तुमने मेरी राह में खर्च किया था, उसकी सिफारिश को मैंने कबूल किया, जाओ जाओ जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी, जन्नत तलक ले जाएगी, जन्नत तलक ले जाएगी। और तुम किताबों में हवाला और तुम किताबों में हवाला, तुम किताबों में हवाला, तुम किताबों में हवाला, अरे ढूंढते रह जाओगे, तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे।
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام سے بے پناہ الفت و محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان کی تمام آل پاک اطہار سے وفا کرتے ہوئے ہماری زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگرچہ میرے بولنے میں کسی طرح کی کمی خامی بے ادبی ہو، اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔